गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे फॉर्म्ड होता है, बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टुडे वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। So depending upon the types of overlapping, जो कोवलेंट बॉन्ड्स है दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है दो एटम्स के बीच में, जब ओवरलैप होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी एंड टू एंड ओवरलैप या फिर हेड ऑन ओवरलैप, तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये जो ओवरलैपिंग है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे एस ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग जो है ये किसके बीच में होती है? एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स इन देयर आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का वो ओवरलैप कर जाएगा विद 1s ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यानी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। sp ओवरलैपिंग, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एक एटम का ओवरलैप करेगा हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेगा 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई और क्या फॉर्म्ड हुआ? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, pp ओवरलैपिंग, ये किस तरह से होती है? पीपी ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग है ये अफेक्ट करती है वन p ऑर्बिटल एक एटम का ओवरलैप करता है विद p ऑर्बिटल ऑफ द अदर। यानी 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, इनकी ओवरलैपिंग हुई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड हुआ? बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, that is by overlapping of p orbitals in a direction at right angles to the internuclear axis। यानी साइडवेज ओवरलैपिंग जब होती है p orbitals की, तब पाई बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। We can see here, ये p ऑर्बिटल है, इस तरह से ये एक और p ऑर्बिटल है और यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर इस तरह से ये है, साइडवेज ओवरलैपिंग, और क्या फॉर्म्ड हुआ? बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में? सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है और सिग्मा बॉन्ड जो है ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? ओवरलैपिंग बिटवीन SS, sp और pp ऑर्बिटल से। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? ओवरलैप ऑफ pp ऑर्बिटल्स ओनली। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है, कम एक्सटेंट में, इसलिए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। सो दीज आर द डिफरेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।